सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंदो अध्याय 6 श्लोक संख्या 29। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तम् अव्यक्तम् पुरुषं सुसमाहितः। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तम् अव्यक्तम् पुरुषं सुसमाहितः। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तम् अव्यक्तम् पुरुषं सुसमाहितः। शब्दार्थतः तत्पश्चात ते तुम्हारे भ्रातर भाई इमे ये प्रजानां प्राणियों के अतयः स्वामी नव नौ अयजन यज्ञ किया व्यक्तम प्रकट अव्यक्तम अप्रकट पुरुषम पुरुष को सुसमाहिता उचित अनुष्ठानों से। अनुवाद हे पुत्र तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति है व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं कामदूतं परिजं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा।
तात्पर्य अर्चने वंदने पराते स्मरणीय जगतरु श्री प्रभुपाद जी के श्री प्रभुपाद की जय। कृपा करके सब तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो समझाए हम सब समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं और अव्यक्त पुरुष में साक्षात भगवान। यहाँ विशेष रूप से प्रभुपाद जी बता रहे थे दो प्रकार के यज्ञ किए, व्यक्त और अव्यक्त दोनों पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए। व्यक्त में देवता लोग जो यहाँ बताया, इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद है। किसके पार्षद है? किसके पार्षद है? भगवान के। संसार के कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए ये भी भगवान के भक्त लोग हैं, जो संसार में भगवान की खुशी के लिए इस सृष्टि का संचालन संभालते। ये याद रहे, यज्ञ शब्द होता ही है भगवान की खुशी। इससे भगवान खुश होते हैं। अभी जैसे हमारे सामने तो व्यक्त रूप में देवता लोग भी नहीं है। पहले जब इस प्रकार के यज्ञ किए जाते थे तो देवता लोग साक्षात प्रकट होकर के उन यज्ञ के भागों को ग्रहण करते थे। और हमारे सामने तो देवता लोग भी नहीं, क्या करें? बोले हमारे सामने गुरु परंपरा के गुरुजन लोग हैं, वो साक्षात रूप से उपलब्ध है। वो भी भगवान के पार्षद हैं। क्यों पार्षद हैं? क्योंकि वो लोग भगवान के लिए जीवन जीते हैं। इस सृष्टि में अगर वो भगवान के लिए जीवन नहीं जीते तो फिर उनके लिए भी कार्य यज्ञ नहीं कहलाएगा। अगर हम उनकी खुशी के लिए कार्य करते हैं तो वो भी क्या बन जाएगा? यज्ञ बन जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी हैं, अगर हम प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं, उनकी खुशी के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो हर कार्य क्या हो जाएगा? यज्ञ। भगवत गीता में एक कार्य नहीं बताया, यज्ञों के भी कई सारे विभाजन किए। गीता में भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के यज्ञ। एक एक चीज यज्ञ बन जाती। वहां पर यहाँ तक बताया कि कोई अपनी इंद्रियों को अगर संयमित कर लेता है, रोक लेता है, खाली रोक लेना, तो बोले वो भी क्या बन जाएगा? यज्ञ बन जाएगा। खाली इंद्रियों को रोक लेना भी, संयम करना भी, लेकिन ध्यान रहे संयम किस लिए किया जाए? गुरु वैष्णवों की, भगवान की खुशी के। संयम हम केवल दिखावा करने के लिए करें, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, तो वो फिर मेरे कार्य यज्ञ नहीं कहलाए, मेरा संयम यज्ञ नहीं कहलाए। भगवान से तो छुपा नहीं है ना। हो सकता है मैं आप लोगों से छुपा लूं और आप लोगों के सामने में सब चीजों का संयम कर लूं। देखो मैं मीठा नहीं खाता, देखो मैं पराठे नहीं खाता, देखो मैं आइसक्रीम नहीं खाता, और रात को चोरी करके खा लूं। दिन में तो खाया नहीं ना, लेकिन रात को खा लो, तो ये क्या बन जाएगा?
यज्ञ यज्ञ नहीं बनेगा ये। यज्ञ तब बनेगा जब हम भगवान की खुशी मिले। फिर इन इंद्रियों को भोजन आदि देना, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय प्राप्त करा देना, आंख को रूप दिखा देना, कान को शब्दों के द्वारा तृप्त करना, जीव को भोजन आदि के द्वारा तृप्ति करा देना, ये क्या है? ये कैसे यज्ञ होगा? संयम करना यज्ञ बताया। विषयों का इंद्रियों को भोग कराना क्या ये यज्ञ होगा? नहीं। बोले फिर भी ये यज्ञ बताया। भागवत में इंद्रियों को इंद्रियों का विषय प्रदान करना, बोले ये भी यज्ञ बन जाता है। अभी जैसे हम लोगों ने एकादशी किया, तो एकादशी के दिन संयम मानो निर्जल यज्ञ कर दिया कि नहीं, पूरी तरह से जल भी नहीं ले रहे भाई, हमारा वो कार्य क्या हो गया? यज्ञ हो गया। और फिर हम लोग एकादशी के दिन प्राय सब कार्यों से छुट्टी लेकर के आराम से बैठ करके जो काम हो सकते हैं, माला जपना वगैरह शांति से अपना अकेले अकेले कर लेते। लेकिन दूसरे दिन जो भगवान का प्रसाद जीव को खिला रहे हैं, क्या वो यज्ञ नहीं है? आंखों से जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, या समाज में जाकर के पुस्तक वितरण कर रहे हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं भगवान की खुशी के लिए, क्या वो यज्ञ नहीं है? सब यज्ञ ही है। एक एक इंद्रियों को इंद्रियों का विषय देना, बशर्ते लक्ष्य हो भगवान की खुशी। तो बोले वो कार्य भी क्या बन जाएगा? यज्ञ बन जाएगा। कैसी विचित्र बात है। और मैं मेरी प्रसन्नता के लिए अगर सोचूं कि नहीं भाई आज मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाने, मैं रसगुल्ला खाने लग जाऊं, तो यज्ञ बनेगा नहीं। और कोई व्यक्ति अचानक से प्रभु जी है भगवान का प्रसाद, मैं पूछूंगा क्या है? रसगुल्ला है, खाओ। और मैंने रसगुल्ला खा लिया, वही रसगुल्ला खाना क्या बन जाएगा? यज्ञ बन जाएगा। और मैंने अपने मन के लिए और सोचा कि आज रसगुल्ला खाने का मन है, चलो हल्दीराम से रसगुल्ला लेकर खाते हैं, जो रसगुल्ला, वो रसगुल्ला क्या बन जाएगा? भोग। वो रसगुल्ला क्या बन जाएगा? भोग। वो रसगुल्ला कर्म बन जाएगा मेरा। कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर। प्रभुपा जी का मैं कल कोट पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर कोट एक प्रभुपा जी लिख रहे थे, कल का कोट है मोबाइल में, कौन देहरादून के ग्रुप में डाला था। रसगुल्ला सेम है, एक रसगुल्ला खाना भोग बन रहा है, और एक रसगुल्ला खाना यज्ञ। भक्त लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, मसूरी जाते हैं, वहाँ कीर्तन करके आते हैं, जीवों का भला करेंगे। तो मसूरी गए। मसूरी जाना क्या बन गया? यज्ञ। और भक्तों ने सोचा चलो मसूरी घूम करके आते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे, बर्फ पड़ रही है, थोड़ा सा आनंद लेकर के आते हैं। वो क्या बन गया? भोग। इंद्रियों का संयम भी यज्ञ है कि हमने इंद्रियों को भोगों में नहीं लगाया, और इंद्रियों को भोगों में लगाना भी यज्ञ बन जाता है। प्रभुपा जी का कल का स्टेटमेंट में पढ़ रहा, सो फार as your working engagement is concerned, certainly you are not a कर्मी। कोई भक्त प्रभुपा जी लेटर लिख रहे हैं, गोपाल कृष्ण महाराज को शायद लिख रहे हैं, अप्रैल 4 1971 में है। So far as your working engagement is concerned, certainly you are not a कर्मी। क्योंकि वर्किंग जो करता है, कार्य जो करता है, वो कर्मी कहलाता है, जो आराधना करता है वो भक्त कहलाता है। तो प्रभुपा जी लिख रहे हैं यू आर नॉट ए कर्मी, और आगे लिख रहे हैं एनी पर्सन whose constant occupation is कृष्णा consciousness। कोई भी व्यक्ति जिसका कांस्टेंट ऑक्यूपेशन है,
मतलब रात दिन जिसका कांस्टेंट मतलब स्थाई, स्थाई धंधा, ऑक्यूपेशन मतलब कामकाज, स्थाई कामकाज उसका कृष्ण भावनामृत है। He is not a कर्मी, he is a devotee in all circumstances. सब परिस्थितियों में कार्य करते हुए भी क्या बना हुआ है? भक्त है वो। You should accept the best source of monetary income. तुम्हें जितना अच्छे से अच्छा पैसा कमाने का रास्ता मिल जाए, पैसा कमाना चाहिए। बेस्ट सोर्स से पैसा कमाना चाहिए, मतलब नौकरी करनी है तो छोटी नौकरी क्यों करनी है? धंधा करना है तो छोटा वाला धंधा क्यों करना है? बड़े से बड़ा धंधा करें, बड़े से बड़ी नौकरी करें। एंड यूज इट फॉर कृष्णा। प्रभुपा जी यहाँ बड़ी बात कर, दैट इज बेटर देन संन्यास। दैट इज बेटर देन संन्यास। एक सन्यासी व्यक्ति से ही श्रेष्ठ है वो। स्टिक टू योर जॉब, तुम अपनी नौकरी ठीक से करना। एंड यूज इट फॉर कृष्णा कॉन्शियस। स्टिक टू योर जॉब और टू अवर जॉब तो ये तो हो जाता है, लेकिन यूज इट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यहाँ मात खा जाते हैं। यहाँ मात खा जाते। यू आर नॉट ए कर्मी, यू आर ए डिवोटी। कितनी बड़ी बात प्रभु जी, कितनी स्पष्टता से। अब जैसे राजा होना ये भोगी है या यज्ञ करने वाला सन्यासी की तरह भक्त है वो? लेकिन महाराज प्रताप रुद्र, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, महाराज युधिष्ठिर आदि, ये सब कैसे हुए हैं? महाभागवत वैष्णव, सब योगियों के बाप एक तरह से। अम्बरीश महाराज के सामने दुर्वासा ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि के द्वारा अम्बरीश महाराज का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अम्बरीश महाराज की वजह से दुर्वासा ऋषि को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। अब बताओ, दुर्वासा ऋषि भी तो एक प्रकार से यज्ञ कर ही रहे थे ना, योगी थे, कोई साधारण थे नहीं। अम्बरीश महाराज क्या यज्ञ कर रहे थे? बोले राजा होकर के भी एक एक अंग का उपयोग केवल कृष्ण की सेवा के लिए, केवल कृष्ण। सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है कि हमारे पास जब इंद्रियों के विषय विषय जब आ जाते हैं, राजाओं के पास तो सब इंद्रिय विषय आ ही जाते हैं ना। जब इंद्रियों के विषय आ जाते हैं और उस समय में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा देना, भोगों से बचा कर। अब आज के समय में राजा बनना तो बहुत दूर की बात है, नौकर ही बन जाए राजा के। राजा के नौकर मतलब, राजा मतलब सरकार, और नौकर मतलब सरकार के अंदर का नौकर, उसको कहते हैं सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति। और सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति क्या भगवान के लिए इस पूरी तरह से चीजों का उपयोग कर पाता है? बिना सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति नहीं कर पाता जीवन को भगवान की सेवा। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, राजा बनना भी बुरी बात नहीं है, अगर हम उन सब चीजों को भगवान की सेवा में। कलयुग का इतना बड़ा पतन हो गया, सरकारी नौकरी लग जाती है तो व्यक्ति को लगता है अब तो मैं राजा ही बन गया। और सरकारी नौकरी में क्या, मैं मंथली कंट्रीब्यूट करूंगा, मंथली कंट्रीब्यूट। एक हमारा मित्र का भी महाराष्ट्र यात्रा में मिला, तो हमको बोला प्रभु जी अब मैंने सोच लिया है, अब मैं मंथली कंट्रीब्यूट करूँ। और करीब 12-14 साल हो गए नौकरी करते करते, और शुरू से ही माला फाला सब कुछ चल रहा है, लेकिन कभी मन में ऐसा विचार नहीं आया कि मैं मंथली कंट्रीब्यूट करूं। इतना बोल भी देना भी बड़ी बात होती है, लेकिन बोल करके भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। कितने सारे ऐसे मेरे मित्र निकले जिन्होंने बोला,
प्रभु जी मैं मंदिर का बिजली बिल भरूंगा, प्रभु जी मैं मंदिर में फूलों की सेवा करूंगा, प्रभु जी मंदिर में भगवान के फ्रूट की सेवा करूंगा, प्रभु जी मेरे पास भगवान की दया से ठीक है सब चीजें हैं, मैं राजभोग की व्यवस्था देखूंगा। वो बोल करके दोबारा कभी बिजली बिल भर ही नहीं पाए। ऐसा होता है ना, कई बार व्यक्ति कमाता है एक व्यक्ति और वो 5,000 रुपए देते थे, उनका काफी इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन अमाउंट वो 5,000 देने वाला 5 ही हजार बना। नौकरी में काफी प्रमोशन हो गया, काफी इनकम बढ़ गई, लेकिन देने में इनकम नहीं बढ़ी, देने में नहीं उतना इंक्रीमेंट कर पाया व्यक्ति। वो मंथली कंट्रीब्यूशन उतना ही है, मैंने उतने का ही कमिट किया था ना। इसलिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है जीवन में कि व्यक्ति फिर कर नहीं पाता, पूरी तरह से सेवा में लगा देना। ये राजा होकर के जो नौकर बन करके नहीं लगा पाते, राजा होकर के इवन हम विचार करें माया कितनी प्रबल होती है। भगवान की सेवा में आने के पश्चात, जीवन को भगवान के चरणों में सौंपने के पश्चात, जैसे ही हम कई बार राजा बन जाते हैं या टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाते हैं मेरी तरह, बस फिर उसमें भी चिंता सताने लगती है। ये जो डोनेशन आया है, ये वाला भगवान की सेवा में नहीं लगाते, ये इमरजेंसी के लिए रखते हैं, और जो दूसरा डोनेशन आएगा ना उससे भगवान की सेवा करते हैं। जब तक वो नहीं आ रहा था, जब तक नहीं आया था कुछ भी, तब इमरजेंसी के लिए क्या रख रहे थे। अब विचार करो, जो नौकरी में व्यक्ति खुद से कमा रहा है, उसकी इमरजेंसी के लिए वृत्ति कितनी जल्दी प्रबल तैयार हो जाएगी। जो कमा नहीं रहा है, किसी दूसरे ने डोनेशन दिया है, और उसने ऐसे डोनेशन दिया कि इसको भगवान की सेवा में लगा देना, और उसको सोचते लगाएंगे इसको, बड़ा अमाउंट है, बाद में लगाएंगे। और आदमी ऐसे इकट्ठा करते 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 उसकी इमरजेंसी इतनी बढ़ती चली जाती है कि वो सोचता है और इकट्ठा कर लेते थोड़ा सा, और इकट्ठा कर लेते थोड़ा सा, और फिर उससे आ सकती है। संसार में हाँ कई सारे ऐसे साधु वृंदावन में जो बेचारे मर गए, जिनको भगवान ने पैसा दिया, उनकी कुटिया के अंदर 10-10 20-20 लाख रुपए मिले, और वो मर गए। किसी का दिया हुआ भी भगवान की सेवा में नहीं लगा पाए। ये पैसा इतनी खतरनाक चीज है ना, आते ही चिपक जाता है। जैसे पैसा चिपक जाता है। दो चीजें हैं, भोग और ऐश्वर्य। स्त्री भी आती, आदमी सोचता है मेरी पत्नी आई है ना, पत्नी नहीं है, कृष्ण दासी है। क्या है? कृष्ण दासी। और जो पति है वो तो कृष्ण के दास है। पत्नी ऐसा सोचती है, पति ऐसा सोचता है, और सोच करके दोनों एक दूसरे से आसक्त हो जाते। वो सोचता है ये मेरी सेवा के लिए, वो सोचता है ये मेरी सेवा के लिए। कृष्ण की सेवा से दोनों विमुख हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए पहले इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नौकरी नहीं करनी चाहिए, विरक्ति की भावना पहले बहुत अच्छी विकसित कर लेनी चाहिए। ये विकसित किया था ध्रुव महाराज, ये विकसित किया था प्रहलाद महाराज, ये विकसित किया था पांडव लोगों ने। 13 वर्ष तक वनवास। दुर्योधन तो एक ही दिन में बेचारा हालत खराब हो जाती है अगर ऐसी परिस्थितियों में उसको रख दिया जाता। और पांडव लोगों के अंदर ऐसी चेतना का विकास हुआ कि उन लोगों को कोई कठिनाई नहीं हुई, उल्टा वो आनंद लेते थे। हम तो एक एक दिन जल जल के निकालेंगे, आज का दिन निकल जाए, आज का दिन निकल, और क्या नियम कानून, कौन सी प्रतिज्ञा, कौन सा आदेश, तुरंत लड़ना ही चालू कर देंगे, सब मर्यादाओं को ताक पे रख देंगे।
लेकिन वहां पांडव लोगों ने चीटिंग होने पर भी, उन्होंने जुए में चीटिंग ही की थी ना, चीटिंग होने पर भी मर्यादा का इतना कठोरता से पालन किया, प्राण देने की स्थिति तक मर्यादा का पालन किया। जंगल में ऐसा थोड़ी था कि बस खुद से ही क्रिएटेड जंगल था और चारों तरफ से बाउंड्री थी और कोई बाहर से आना जाना कुछ नहीं, बोले जंगल में ही तो रह रहे हैं, ऐसा नहीं था। ऐसे ऐसे घने जंगल जहाँ हिडम्ब रहता था, जहाँ हिडम्बा रहती थी, आदमी कोई कच्चा चबा जाए। कैसे कैसे अजगर ने, एक विशाल अजगर जो राजा नहुषी शराब के कारण अजगर बने थे, भीमसेन को ऐसा पकड़ लिया कि भीमसेन की हड्डियां टूटने लगी। इतना खतरनाक था। कितनी कैसी कैसी विपत्तियां नहीं आई उनको जंगल में, फिर भी उनको कोई ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। माता द्रौपदी कहती है महाराज युधिष्ठिर से, आपके चेहरे से लगता ही नहीं बिल्कुल कि आपको वापस जाकर के लड़ना भी है, कुछ दुर्योधन से अपना राजपाट भी वापस लेना है, कोई टेंशन ही नहीं नजर आती कि आपके चेहरे। और महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न होकर के कहते हैं टेंशन की बात ही नहीं है, बोले कितना सौभाग्य है हमारा, यहाँ सब साधु संतों की संगति में, कितना सौभाग्य। इसको कहते हैं मौत का सौदा होने पर भी अगर साधु संग मिल जाए, लेकिन साधु पाखंडी के रूप में नहीं होना चाहिए मेरी तरफ, साधु हो प्रभुपाद जी जैसे संत लोग, या फिर हमारे जैसे नरसिंह प्रभु हैं, चैतन्य जीवन प्रभु हैं, जयदेव प्रभु हैं, सब, दिनेश प्रभु धीरे धीरे साधु बन रहे हैं, अभी बने नहीं। नेकी प्रभु भी अभी साधु बन नहीं पाए, धीरे धीरे बन रहे। तुम लोग साधु बने, बन रहे हो धीरे धीरे, अच्छी बात है। साधुओं की, महाराज युधिष्ठिर सिखा रहे हैं साधुओं की संगति के लिए, जो संगति से गया उसके जीवन में फिर कभी धान का रास्ता नहीं होगा, बंद हो जाए। ध्यान दें, यज्ञ क्या है, कोई भी कार्य यज्ञ हो सकता है, किसकी खुशी के लिए, भगवान की खुशी, भगवान की खुशी। कह देना अलग बात है, कह देना अलग बात है कि मैं जो रसगुल्ला खा रहा हूँ ना, ये भगवान को मैंने भोग लगा दिया है, लेकिन भगवान को कितनी भावना से भोग लगा है और कितनी भावना से हम खा रहे हैं। बोले वो भावना भगवान से छुपी हुई है, जितनी हमारी उस प्रसाद में, रसगुल्ले में प्रसाद की भावना है, उतना ही वो यज्ञ कहलाएगा, और जितनी उसमें स्वाद की भावना है उतना ही वो भोग बन जाएगा। फिर चाहे भोग लगा हुआ ही क्यों ना हो, भोग लगा हुआ ही क्यों ना हो, ये सब एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है हमारे जीवन में, ऐसी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए व्यक्त के रूप में हम इनकी सेवा कर सकते हैं, और अव्यक्त के रूप में भगवान की सेवा की जाती है, क्योंकि भगवान अभी हमारे लिए अव्यक्त है, अभी इतना शोधन नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं, और अव्यक्त पुरुष में साक्षात भगवान आते हैं। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के भौतिक नियंत्रक हैं, जबकि भगवान का अप्रकट व्यक्तित्व दिव्य है और भौतिक व्योम की सीमा के परे है। अब बताओ, जो संसार में व्यक्त रूप में देवता हैं और हम व्यक्त रूप में भक्तों को देखते हैं, तो जैसे देवताओं को यहाँ
भौतिक कहा है और अव्यक्त रूप में भगवान को दिव्य कहा है। तो जो भक्त लोग हैं वो कैसी क्या कौन सी कैटेगरी में आएंगे? वो भी तो व्यक्त है ना संसार में, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? भौतिक कैटेगरी में आएंगे या दिव्य कैटेगरी? बोलो। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान के भक्त लोग, जैसे गुरु परंपरा के अंदर जो गुरुजन हैं, ये भगवान से भी बढ़कर ये कितने बढ़कर माने जाते हैं? भगवान से भी बढ़कर माने। देवता लोगों से भी बड़ी सेवा है गुरुजनों की सेवा। उनकी आज्ञा का पालन करना। सेवा का मतलब यही नहीं होता कि हम उनको, हाँ, पानी दें, भोजन प्रसाद आदि दें, कपड़ा लत्ता दें। ये परम सौभाग्य है, लेकिन पैरेलली अगर वो हमें कोई आज्ञा देते हैं, अपनी ओर से हम कोई सेवा करना चाहते हैं, तो वो सेवा होती है। एक वो आज्ञा देते हैं, उस सेवा को कर, कौन सी बड़ी सेवा है जब हम आज्ञा पालन करते हैं। जब हम आज्ञा पालन करते हैं, वो सेवा सबसे बड़ी है। भगवान की भी जो दिव्य सेवा है, जो कि भगवान अव्यक्त हैं, अव्यक्त को हम व्यक्त रूप से भगवान के विग्रह रूप में सेवा करते हैं, लेकिन विग्रह भी इतना व्यक्तीकरण नहीं करते ना अपने प्राय अशुद्ध अवस्था में जब हम लोग रहते हैं। हालांकि विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपने आदान प्रदान में उस प्रकार से व्यक्त नहीं करते ना। उनकी अगर हम सेवा करते हैं, विग्रह सेवा, और जो गुरु जी हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो व्यक्त हैं। तो देखा जाए तो सेवा में किसकी सेवा में ज्यादा मन लगेगा? जो कुछ बोल नहीं रहा है, चाल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, उसकी सेवा में ज्यादा मन लगेगा, या जो बोल चाल कर रहा है उसकी सेवा में ज्यादा मन लग जाएगा? जो बोल चाल कर रहा है, बोले जो बोलचाल कर रहा है उसकी सेवा में सहज रूप से ज्यादा मन लग जाए, और जो बोलचाल कर रहा है वो सहज उपलब्ध है, बोले उसकी सेवा अगर करें तो परंपरा की इतनी महिमा है कि वो भगवान की जो दिव्य सेवा है उससे भी बढ़कर माने। जब उससे भी बढ़कर मानी गई, तो मतलब आपको देवताओं से भी बढ़कर सेवा का सौभाग्य मिल रहा है, भगवान से भी बढ़कर सेवा। अगर हम किसकी सेवा करें? रामानुज गुरु जी की, उनकी आज्ञा का पालन करके, वो दिव्य अति दिव्य से। इसलिए साधु संतों को भगवान से भी बढ़कर माना गया, देवताओं से भी बढ़कर। इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते। रूपा जी बता रहे बात, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। अंतरिक्ष यात्रा पे बैन लगा दिया गया। अब तो देवलोक तक तो यात्रा कोई व्यक्ति कर ही नहीं पाता ना। अतएव आधुनिक मनुष्य की ढकी हुई आंखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा भगवान दोनों ही अव्यक्त बने हुए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जबकि माता कुंती ने जो मंत्र उनको प्रदान किया गया था दुर्वासा ऋषि के द्वारा, और उन्होंने देखा कि ये मंत्र काम करता है कि नहीं, तो उन्होंने तुरंत सूर्य देव का ध्यान करते हुए मंत्र को जपा, सामने सूर्य देव। मतलब मंत्र पर अभी संदेह है कि मंत्र वास्तव में काम करता है कि नहीं, उसको टेस्ट किया जा रहा है।
टेस्ट करने के लिए मंत्र जपा और सामने सूर्य देव प्रकट हो गए। फिर घबरा गए, अरे ये क्या हो गया। फिर उन्होंने कर्ण को पैदा करके उनको छोड़ दिया और उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तब किसी भी देवता को बुलाए, अंतर को संभाल। ऐसे देवता लोग व्यक्त होते थे लोगों के लिए। अब स्थिति क्या है, ना भगवान व्यक्त हैं ना देवता व्यक्त। भक्तों के लिए तो भगवान भी आ जाते हैं। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान व्यक्त हो गए। जैसे गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान व्यक्त हो गए। लेकिन साधारण लोगों के लिए भगवान से आसानी से अपने आप को व्यक्त नहीं करते। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दोनों ही अव्यक्त बने हुए आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले ही वे पर्याप्त रूप से योग्य ना हो। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम योग्य तो है नहीं, लेकिन चाहत हमारी एकदम से बहुत बड़ी बड़ी रहती है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। बैठे हुए हैं नाले के किनारे, गंदगी की जहाँ दुर्गंध आ रही है, सोच रहे हैं गुलाब की खुशबू आएगी। अरे उसके लिए भाई यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले ही वो पर्याप्त रूप से योग्य हो ना हो। फलस्वरूप वो देवताओं में या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। जब देख के ही विश्वास हो रहा है उनको तो फिर बुद्धिहीन अवस्था। उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटें। अब कैसे होगा, बोले शास्त्र पढ़ो भाई, किताब के पन्नों को पलटो और मात्र अपनी अक्षम आंखों पर ही विश्वास ना करें। आज भी ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगाकर सुयोग्य आंखों से ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। कितने प्रामाणिकता से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। आज भी बोले ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगाकर, प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचने, भक्ति रूपी अंजन लगा करके हम इन आंखों को ऐसा बना सकते हैं कि ईश्वर के दर्शन, भगवान के साक्षात दर्शन हो। जब दर्शन हो जाएंगे तब हमें विश्वास होगा, पहले काम विश्वास होगा। लेकिन शास्त्र से भी हम दर्शन चीजों कर सकते हैं। कानों से पहले दर्शन करना होता है। तो कानों से हम सुने और आंखों से हम पढ़ते हैं तो वो भी सुनने जैसा ही है, क्योंकि किसी के शब्द हैं जो उसमें लिखे हुए हैं, आंखों से पढ़ के हम उसको अंदर ले लें, वो भी एक प्रकार का श्रवण ही। इसलिए भक्ति मार्ग की शुरुआत श्रवण से होती है। कैसे होती है, श्रवण से। कैसा श्रवण, कैसा श्रवण, नित्यम। कैसा श्रवण, नित्यम भाव से। अभी हम लोग जैसे सुबह का एक कार्यक्रम प्रभुपाद जी ने दिया, ये नित्य हो जाए, ऐसी पक्की स्थिति बन जाए कि हम बाकी कामों को आगे पीछे करके उस हिसाब से करें कि नित्य। बताओ मेरी नित्य नहीं है तो फिर मेरी संगति से आप लोगों के नित्य कैसे बन सकते हैं। प्रभुपाद जी नित्य भाव से। इसलिए अच्छे भक्तों की संगति करें। आप मेरे को आशीर्वाद दो कि मेरे दिन भर के कार्य एटलीस्ट एक टाइम तो हमारा ऐसा पक्का बन जाए कि जिसमें मरते गिरते जैसे तैसे करके। कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो जो नित्य समय निर्धारित है वो समय फिर कोलैप्स कर जाता है। ऐसी स्थिति में हमें ऐसा विधान बनाए कि लगे तो 2 दिन में ट्रेवल करें, लेकिन कम से कम सुबह का कार्यक्रम हमारा ये कैसा बन जाए, नित्य बन। और इसको कोई बना के देख लेना, बहुत तेजी से जीवन में परिवर्तन आ जाता है, बहुत तेजी से। अपने आप विश्वास अंदर हृदय में बैठता चला जाता। ये तो रोज खाओ रोज कमाओ जैसा है।
इसे कमाया आज तो आज खा करके अपने आप ही ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मेरा पेट भर गया। ऐसे ही रोज कमाने के लिए अगर हम आकर के बैठ जाएं, सुबह का ये कार्यक्रम अगर कर पाते हैं और ये मरने से पहले हमें थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ हमें करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई 12 साल इस कार्यक्रम को कर ले, कितने साल, 12 साल नित्य मंगल आरती और नित्य जपा और नित्य मॉर्निंग का प्रोग्राम इतनी बढ़िया बैकबोन है कि अगर कोई 12 साल मात्र कर, कुछ भी हो जाए। अरे इसमें से एक एक अंग का भक्त लोगों ने अगर आश्रय लिया, जिन्होंने किसी भी स्थिति में बोले कितनी भी उथल पुथल आ जाए, मैं अपना जप नहीं छोड़ूंगा, कितनी भी उथल पुथल। और उन लोगों ने जप नहीं छोड़ा, तो उस जप ने उनकी सारी आकांक्षाओं की पूर्ति कर दी। जितनी भी कामनाएं थी केवल जप से ही पूरी हो गई। कुछ ऐसे भक्त लोग जिन्होंने बोले किसी भी हालत में बोले मैं भागवत नहीं छोड़ू, एक अंग का भी किसी किसी व्यक्ति ने निष्ठा से पालन किया ना, तो उनकी संसारी सारी कामनाएं पूरी हो जाती। ये देखा गया है, बहुत सारी घटनाएं शास्त्रों में ऐसी सिद्धियां आ जाती हैं सारी की सारी, केवल इतना सा। अभी देखो हमारे जीवन के कितने साल बीत गए, लेकिन ऐसी नित्यता नहीं आई और मौत सिर पर तांडव कर रही। वो तो गुरु वैष्णवों के आशीर्वाद से बचे हुए, अन्यथा कब के प्राण निकल गए होते हमारे कर्मानुसार। अकाल मृत्यु भी आ जाती है ना, कर्म जब खराब हो जाते हैं। तो हमारे कर्म तो अच्छे हैं नहीं, लेकिन फिर भी भगवान अवसर दे। तो आप सब आशीर्वाद दो कि मेरा जीवन भी ऐसा बन पाए, शरीर छूटे उससे पहले ही ऐसी नित्यता आ जाए कि हम किसी भी हालत में 10-12 साल तो कम से कम कंटिन्यूटी बन जाए। विचार करेंगे जीवन में तब कभी बन जाएगा, जब विचार ही नहीं करते। भगवान इच्छा की पूर्ति करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसी इच्छा ही आ जाए वही अच्छी बात। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भगवान प्रबल इच्छा हम इसे बना के रखें और प्रार्थना करें भगवान से, भक्तों से, उन लोगों को आशीर्वाद से ऐसा हो। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक बना है। नहीं तो फिर हम ऐसी स्थिति में ना नौकरी चाकरी धंधा पानी कुछ भी करेंगे ना, धीरे 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 सब चीजों को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे, भगवान की खुशी के लिए कार्य। और ऐसा टूटा, ये नियम टूटा और फिर हम पूरी तरह से समर्पित होकर के भगवान की खुशी के लिए कार्य कर भी रहे होंगे ना, वो भी वहां से यू टर्न लेकर के कहाँ खो जाएंगे माया में, पता ही नहीं चलेगा, सब यज्ञ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये आधार है जो प्रभुपाद जी बता रहे। विश्वास ऐसे नहीं होगा, इन पन्नों को पलटो भाई। एक पन्ना तो रोज पलट ही सकते हैं, ज्यादा नहीं तो एक पन्ना तो पलट। भागवत में रोज एक श्लोक की तो चर्चा करते हैं, गीता में रोज एक श्लोक की तो चर्चा, एक एक श्लोक भी अगर रोज का ऐसा पड़ जाए, बिना पन्ने पलटे नहीं, ये आधार है, यही बैकबोन है। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय। कोई प्रश्न है किसी का तो एक प्रश्न ले लेंगे, बाकी 7:30 बजे तक हम लोग जब करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? यस बंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी अभी आपने बताया ना कि व्यक्त और जो अव्यक्त सेवाएं हैं, उन दोनों में मतलब भगवान की सेवा है। मतलब चाहे हम साधु संग साधु की सेवा कर रहे हैं, जब भगवान की सेवा कर रहे हैं,
लेकिन अभी ये दोनों भिन्न-भिन्न क्यों बताएगी? जबकि अव्यक्त सेवा में ही व्यक्त सेवा आ जाएगी ना। मतलब कहते हैं क्योंकि भगवान वाला दायरा जब हम देखेंगे तो वो तो बहुत बड़ा है। उसमें तो दोनों सेवाएँ आएँगी, बेशक वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। लेकिन हम जब साधु सेवा करते हैं, या कोई मतलब जैसे संत की सेवा करते हैं, या मतलब भक्त की सेवा करते हैं, तो हम तो यही सोच के करते हैं ना कि इसमें भगवान है, हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, ना कि मतलब किसी कोई साधु की या किसी संत की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। आपकी आवाज कट गई पता जी। जी हाँ, प्रभु जी। लास्ट हाँ में जी। जब हम साधु सेवा करते हैं। हाँ, प्रभु जी तो जो अव्यक्त सेवा है, उसमें तो सारा ही सेवा आ गई ना, भगवान की तो सेवा आ ही गई है। क्योंकि जब हम किसी साधु पुरुष की सेवा कर रहे हैं या संत भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम तो यही सोच के करेंगे ना कि इसमें भगवान है। तो अव्यक्त वाला जो दायरा है वो सारा ही उसमें आ गया ना, मतलब उसी में ही आ गया हम देखें तो। हाँ, इसलिए तो भगवान की सेवा अलग से करने की आवश्यकता नहीं रहती जब हम गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने जो आज्ञा दे दिया वो सिर्फ सब कुछ भगवान की सेवा है, क्योंकि वो आज्ञा भी भगवान की सेवा के लिए देते हैं। लेकिन हमारे लिए आसान हो जाता है व्यक्त सेवा करना। अव्यक्त सेवा करना इतना सहज नहीं होता। लेकिन गुरुजी ने बोला है कि भाई विग्रहों की आराधना करो, तो एक प्रकार से अव्यक्त सेवा ही है। थोड़ा व्यक्त है, पूरी तरह से व्यक्त नहीं है। तो धीरे 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 भगवान व्यक्त हो जाते हैं। तो जो परे की चीजें हैं जिन पर भरोसा हमारा नहीं है, वो गुरुजनों की सेवा से हम धीरे धीरे भरोसा करने लगते हैं, और फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान हमसे सेवाएं ग्रहण करता है। ठीक है। प्रभु जी एक और बात, जैसे हम अभी सत्संग सुनते हैं भगवान का, जहाँ भागवत सुनते हैं, प्रभु जी थोड़ी देर के लिए उसका प्रभाव रहता है। फिर वो प्रभाव मतलब मतलब जा तो हम माया में घूम रहे हैं कि हमारे पे माया का ज़्यादा प्रभाव है, उस वज़ह से हम जल्दी ही भूल जाते हैं, है ना? जितना मतलब उतनी हमारी कैपेसिटी कम होती है, जितना हम भगवान भगवान और भक्तों का संग करते हैं, उतना ज़्यादा रहता है। मेमोरी ऐसा लगता है कहीं लॉस हो गई है, फिर लगता है कि हम आज पहली बार सुन रहे हैं। मतलब ये ऐसे लगता है कि जैसे मतलब ऐसा ये ऐसा नहीं होता जैसे हम रिटेन करे रहे हमारे में, ऐसा क्यों नहीं होता? जी। ये सब जब हम संगति करते हैं रात दिन भक्तों की ना, तब हम निरंतर भक्ति की चर्चा को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। अभी क्या हम संसारी लोगों के साथ चर्चा करते हैं, तो संसारी लोगों की चर्चा में फिर हमारा विश्वास चला जाता है। उनको भी तो हम सुनते हैं ना। तो उनको सुनने के कारण हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हम उनकी संगति ज्यादा करते हैं। ज्यादा करने से क्या है, भाई जैसे मंदिर में कोई भक्त लोग हैं, वो संसार की संगति में नहीं इतना अवसर देते, तो थोड़ा सा भी भक्तों की संगति निरंतर करते हैं तो उनकी एकदम से प्रोग्रेस होती है। आप देखो यात्रा आदि के समय में जब हम श्रवण करते हैं तो संसारी की कुसंगति से दूर रहते हैं, तो 2-4 दिन की यात्रा में ही हम अपने आप को एकदम से चार्ज फील करते हैं। करेक्ट। वही लेक्चर जब हम संसार में रहते हुए सुनते हैं तो उन लेक्चर से उतना चार्जिंग फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम पैरेलली कुसंगति में भी लगे हुए हैं ना, इसलिए पैरेलली जब हमारा क्वेश्चन चलता रहता है तो फिर हमारे जीवन में लंबे समय तक होने के पश्चात माया से मुक्ति का अनुभव नहीं आएगा। इसके लिए ही हम भक्तों के सानिध्य को स्वीकार करते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं। मतलब जितनी परसेंटेज हमारी इस संसार की तरफ मतलब कम होती जाएगी, उतना ही हमारा रिटेनिंग पावर बढ़ती रहेगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद।